हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के बेहतरीन सवालों को लेकर आए हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आप पहली बार भी रीजनिंग को नंबर एनालॉजी में पढ़ रहे हैं तब भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सब सारी बात समझ में आएगी। बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक हम आज कवर करने वाले हैं। तो देखिए, नंबर एनालॉजी को सबसे पहले सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसको सॉल्व किया जाता है कि जो यहाँ पे पहली संख्या है उसको दूसरी संख्या कैसे बना के लिखा गया है, और यहाँ पे जो ये तीसरी संख्या है उसको चौथी संख्या मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कैसे बनाया जाएगा। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे 6 है तो 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही 4 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 6 से हम 12 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आएगा, सर कि 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो चलिए 4 को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पर देखिए 8 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मतलब इस लॉजिक से तो हमारा सवाल जो है सॉल्व नहीं होगा। तो हमें अपने लॉजिक को बदलना है ना। तो चलिए देखिए, हमें करना क्या है। यहाँ पे 6 है तो 6 का हमने किया क्यूब। अगर हम 6 का क्यूब कर दे रहे हैं तो हमारा कितना होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 होता है। तो 6 का क्यूब 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। पर कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पर तो 12 लिखा है। हाँ, तो कैसे करना है, देखिए जो क्यूब किया है उसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए वही लॉजिक हम 4 के साथ अप्लाई करते हैं। तो 4 है, 4 का हम करेंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 हो जाएगा। और 64 के दोनों अंकों को हमें क्या कर देना है, गुणा। तो 6 को 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौकम कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो नंबर एनालॉजी की मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करना लग जाओगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 14 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 6 से हम 18 कैसे बना सकते हैं। तो वही सिंपल तरीका, एक बार तो हम ये कह सकते हैं कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18। 14 को भी 3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो 14 तियाँ कितना होता है, 42 हो जाएगा। पर 42 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया, मतलब इस लॉजिक से हमारा सवाल नहीं सॉल्व होगा। तो हमें क्या करना है, 6 हमने इसको पकड़ा 6 को, तो 6 का हमने किया स्क्वायर। अगर 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, दोनों अंकों को गुणा कर देना है। तो 3 को 6 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। वो 18 उसने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए यहाँ पे 14 है, 14 को भी हम करते हैं स्क्वायर। तो अगर हमने 14 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छके कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। पर देखिए 54 भी हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया, मतलब ये लॉजिक भी हमारा यहाँ पे फेल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब अपने लॉजिक को बदलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 को उसने 18 बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, उसको हमने 2 से भाग कर दिया। तो 6 को 2 से हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। और इस जो भाग करने पर आया है उसको उसी संख्या से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14 है, तो 14 को 2 से हम भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 14 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 23 का जो रिलेशन 25 के साथ है वही 36 का रिलेशन क्या होगा। तो 23 से हम 25 कैसे बना सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगी, सर कि 23 में हम 2 को जोड़ दें तो हमारा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 है, 36 में भी हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो 36 2 हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। पर 38 का हमारा कहीं नामो निशान नहीं दिया गया है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखा है, 23। आप 23 को ध्यान से देखिए, क्या है 23, और ये इसको 25 को देखिए। अगर 25 है तो 5 का वर्ग हो सकता है, 25 जो है 5 का वर्ग हो सकता है। अगर हम 23 को ध्यान से देखें,
अगर दोनों अंकों को हम जोड़ दे रहे हैं तो 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 है, तो 36 के दोनों अंकों को हमें क्या कर देना है, जोड़ना है। तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का हमें कर देना है स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से सारी बात समझ में आएगी प्यारे दोस्त। और इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और अपने आंसर को भी करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोकिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 25 का जो रिलेशन 37 के साथ है वही 49 का रिलेशन क्या होगा। तो मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो 25 से हम 37 कैसे बनाएंगे। तो एक तरीका वही पहला तरीका कि सर 25 में हम क्या कर दें 12 को जोड़ दें, तो 25 12 37 हो गया। 49 में भी हम क्या करेंगे 12 को जोड़ दे रहे हैं, तो 49 12 कितना हो जाएगा हमारा 61 हो जाएगा। पर 61 हमारा आंसर में नहीं दिया गया, तो इस लॉजिक से हमें अपने सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो लॉजिक को कैसे बदलेंगे, देखिए हम आपको अप्रोच बताएंगे। देखो यहाँ पे है 25, अगर हम 25 को ध्यान से देखें तो सर 25 का हम वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी वर्गमूल निकल रहा था, यहाँ पर भी वर्गमूल निकल रहा था, है ना। तो 49 का भी क्या हो जा रहा था, वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। अब इस 37 को आप देखिए, इसके आसपास कहीं वर्ग है, आप कहोगे सर 36 वर्ग है। तो देखिए अगर 5 में हम क्या करेंगे एक जोड़ दें, है ना, इसका वर्गमूल निकाला कितना है 5, उसमें एक जोड़ दिए कितना हो गया 6 हो गया। 6 का स्क्वायर कर दिए तो हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और उसमें जब एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो 7 है, 7 में भी हमें क्या करना है एक जोड़ना है, तो 7 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, उसका हमें करना है स्क्वायर। तो 8 ढाई कितना होता है 64 होता है, और लास्ट में देखो एक हमने फिर जोड़ा था ना, तो 64 में भी एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, और ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और इस सबका जो कॉन्सेप्ट है इस पे हमने एक वीडियो बनाया है, डेडिकेटली वीडियो बना है, तो उसको आप लिंक देंगे देख लीजिएगा, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा विद इन सेकंड के अंदर। देखिए कह रहा है कि 11 को जिस प्रकार 2 लिखा है उसी प्रकार 13 को क्या लिखा जाएगा। तो 11 से 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि सर 11 में से अगर हम 9 को माइनस कर दें घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 13 में से अगर हम 9 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। पर 4 जैसा तो कहीं दूर दूर तक ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, अब हमें करना है, देखिए यहाँ पे है 11, 11 का अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर 11 का हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना होता है 121 होता है, और यहाँ पे 2 लिखा है, तो इन्हीं सभी अंकों को हमें क्या कर देना है गुणा कर देना है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, वो 2 उसने यहाँ पे लिखा। ठीक, चलिए यहाँ पे 13 है, 13 का भी हम करेंगे स्क्वायर करते हैं। 13 का अगर हमने स्क्वायर किया तो 13 13 में कितना होता है 169 होता है, 169 होता है, और सभी अंकों को क्या करना है गुणा करना है। तो 9 6 के 54 एकम कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 12 का जो रिलेशन 36 के साथ है वही 14 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 12 से हम 36 कैसे बना सकते हैं। तो 12 से सिंपली हम 36 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 को 3 से गुणा कर दें तो 12 तियाँ 36 हो जाएगा। 14 को भी 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 14 तियाँ 42 हो जाएगा। पर 42 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तब हम क्या करेंगे सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है 12 को उसने क्या बनाया है 36 बनाया है। तो इस 12 को अगर आप एक बार ध्यान से देखो, 12 को क्या किया है उसने 36 बनाया है। तो 12 से 36 बनाने के लिए 3 से उसने गुणा किया, तो इसी दोनों अंकों को जोड़ दिया। तो 2 और 1 को जब उसने क्या किया है जोड़ा है तो कितना आ गया 3 हो गया, और जो जोड़ने पर आया उसको उसी संख्या से उसने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। तो 3 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे है 14, तो 14 के दोनों अंकों को आप जोड़ लो, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और उसको जो है उसी संख्या से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पंजे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। जहां पर भी ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है, सारा डाउट आपका क्लियर करा दिया जाएगा। देखिए
यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 22 के साथ है वही 17 का रिलेशन क्या होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही बात चलेगी, सर 11 से हमें 22 बनाना है, तो या तो करेंगे 11 में 11 ऐड कर देंगे तब 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 17, 17 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। पर 28 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब दूसरा लॉजिक ये लगाएंगे, सर 11 को हम कर दें 2 से गुणा, 11 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 है, 17 को भी कर दो 2 से गुणा, तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। पर देखिए 34 भी कहीं ऑप्शन में दूर दूर नजर नहीं आ रहा, तो हमारे सारे लॉजिक तो यहाँ पे फेल हो गए, है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखिए आप इस 11 को देखिए, 11 से हमें बनाना है 22, तो 11 को आप ध्यान से एक बार देखिए, 11 में एक एक अंक है, अगर दोनों अंकों को हम जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसको हमें जब 22 बनाना है तो इसी अगर 11 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 17 के दोनों अंकों को हम एक बार क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 1 + 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसको गुणा 11 से नहीं करना, उसी संख्या से गुणा करना है, मतलब इसको गुणा करना है 17 से। तो 17 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 हो जाएगा, ठीक है 136 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।